हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 10 तक सम्स अपने कवर कर लिए थे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर हम कर रहे हैं। अब हम इस वीडियो में हम 11 से लेके 16 या 17 तक सम कवर अप करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या लिख रखी है। द डायरेक्टर ऑफ BPL लिमिटेड कंसल्ट यू फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, द रेट ऑफ डिविडेंड इन द लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ से ना गाइस सम्स का थोड़ा सा मेथड आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। वो अगर आपको सीखना है तो जब मैं इसके बाद थोड़े 1-2 दिन में संडे तक आपको थ्योरी की वीडियो प्रोवाइड करूँगी तो उसमें देखिएगा, सीख लीजिएगा, क्योंकि यील्ड मेथड है ना जो उसके अंदर सब बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी मेथड्स की। फ़िलहाल हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर अप कर रहे हैं, अपनी 23 तक है, तो पहले ये कवर अप करेंगे, इसके बाद इसकी थ्योरी की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसके बाद। फ़िलहाल हम इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें हमें रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है इन 3 ईयर्स। पहले हमें 3 या 4 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होता था, इसमें डिविडेंड गिवन है इस सम में 15%, 20% और 17 1/2%। तो जैसे हम एवरेज हमें प्रॉफिट गिवन होता था उसका हम तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय जितना बोला होता था कर देते थे। सेम एज इट इज़ आपको डिविडेंड का करना है। इसमें मैं आपको दिखा दूँ, डिविडेंड का है हमारा, ये देखिए आपको पहले निकालना है एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है जी। 15, 20 और 17.5 डिविडेंड परसेंट दे रखी है, प्लस करके डिवाइड 3, तो 17.5 आ जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद आगे क्या लिख रखा है, यू आर फर्दर गिवन दैट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डिविडेंड ऑफ 10%। आपको फर्दर एक डिविडेंड प्रोवाइड हुई है 10%, और उनकी वैल्यूज़ की शेयर्स की वैल्यू है वो विच आर ऑफ 100 ईच है, शुड बी ट्रीटेड एट पार। अब आपको ना यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी आपकी ये वैल्यू कितनी आई जो हमने निकाली, 17.5, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं 17.5% आई है, ठीक है। ये हमने परसेंटेज सॉल्व की थी ना ये सारी, तो ये परसेंट वैल्यू आई है। यू आर फर्दर गिवन दैट, फर्दर एक और एवरेज डिविडेंड बोल रहे हैं 10%, ठीक है जी। फर्दर एक और डिविडेंड है, उसमें से हमारे अगर ये जो हमने 17.5 निकालने हैं उसको लेस कर दें, 17.5 फर्दर जो हमारे इंक्रीज़ होके आए 10% माइनस कर दे, कितने बचे 7.5%, ठीक है जी। एक 7.5% इसके निकल आए। उसके बाद आगे देखिए क्या लिख रखा है, फॉर एवरी एडिशनल 0.5% रेट। इसका हमने 7.5% निकाला, इसका 0.5% रेट ऑफ डिविडेंड, बट इस हाफ रेट की हमें वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी इंक्रीज बाय 2.50, ठीक है। इस हाफ रेट की हमें वैल्यू दे रखी है, बट यहाँ पे जो हमारा इसमें से माइनस करके 7.5 निकला, उसकी हमें वैल्यू नहीं दे रखी। तो उस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा जो ये 7.5 है ये डिवाइडेड बाय 0.5%, 7.5% डिवाइडेड बाय 0.5% करके हमारे पास 7.5 की वैल्यू निकल आएगी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, पहले तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर्स 0.5% रेट की हमें डिविडेंड की वैल्यू गिवन है 2.50, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज़ हुए 10% में से हुए, तो हमारे टोटल कितने थे 17.5, इसमें से माइनस कर दिया तो 7.5% डिविडेंड रेट इंक्रीज़ हो रहा है। अब हमें इसके डिविडेंड का रेट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। इसका देखिए हमें अमाउंट गिवन था 2.50, बट इसका 10% का नहीं गिवन था। जो हम अब फाइंड आउट करेंगे तो हमने इसको माइनस करके क्या फाइंड आउट किया 7.5%, और इसका कितना था 0.5%, तो 7.5% डिवाइडेड बाय हाफ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज 0.5 भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपने इसको डिवाइड किया तो आपको फाइंड आउट हो गया रेट 15%। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कुछ बोल रखा था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। हमें वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करनी है कि कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं। पहले तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, एक हमें गिवन थी 2.50, एक हमने निकाली 15। पहले तो आप इन दोनों को कर दोगे आपस में मल्टीप्लाई, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ डिविडेंड। शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज होने से डिविडेंड के रेट में कितना इंक्रीमेंट होता है, तो 2.50 मल्टीप्लाई 15, 37.50 ये आ गया, ठीक है जी। 37.50 ये आ गया, ये 37.50 इंक्रीमेंट होता है शेयर्स के प्राइस में, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ शेयर्स में के प्राइस में। और यहाँ पे हमें एक वैल्यू भी दे रखी है, वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर ऑफ 100 ईच।
100 ईच ऑलरेडी बोल रखी थी, 37.50 की हमने इंक्रीमेंट निकाल ली। तो वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर क्या होगी, फेस वैल्यू जो हमें 100 गिवन है प्लस जो इंक्रीज वैल्यू हमने निकाली शेयर्स की 100 प्लस 37.50, 137.50 इज़ अवर आंसर। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ना बोल्ड किया हुआ था सम को, बट आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई है। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में सिंपली हमें यील्ड मेथड क्या कहा हुआ है, बट इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, ध्यान से देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स ही फाइंड आउट करने हैं यील्ड मेथड के थ्रू। बट दो केसेस दे दिए इसमें, इफ़ ओनली फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड, या तो इसमें कुछ शेयर सोल्ड हुए हैं या मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड। ठीक है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट था और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको इसमें क्या देखना है, जहाँ तो आपको बोल दिया कि मेजॉरिटी शेयर्स, मेजॉरिटी मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट शेयर्स आपके सेल हो चुके हैं। ठीक है, तब तो जब ये वाला केस है मेजॉरिटी शेयर्स, तब तो आप सिंपल जो यील्ड मेथड लगाते हो, आई थिंक आपको पता है कि कौन से कैसे लगाते हो यील्ड मेथड, तब तो वो सिंपली लगेगा। ठीक है, बट इनके मैं आपको दिखा भी दूं, जैसे सिंपली हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे अपना, और उसके बाद हम एक्सपेक्टेड रेट निकालते हैं यील्ड मेथड में। इसकी हम कर लेंगे ना, उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखाई दूँ, प्रॉफिट्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट के लिए क्या करते हैं, नीचे हम इक्विटी के अमाउंट देखते हैं हमारा जो होता है। ये देखिए यहाँ पे 1 लाख मल्टीप्लाई 10 करके जो आएगा 10 लाख रुपीज़ वो आ गया, 27% एक्सपेक्टेड रेट आ गया हमारा। इसके बाद सिंपली हमें अपना वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर फाइंड आउट करना है। वो कैसे करते हैं, जो हमने एक्सपेक्टेड रेट निकाला ये डिवाइडेड बाय जो हमें नॉर्मल रेट की परसेंटेज गिवन है ये, मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू पर शेयर है, वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़, ये तो करके हमारी ये आ जाएगी। सेकंड मेथड तो था बहुत ईजी। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड सिंपली कैसे है, बिल्कुल जो हमने अभी ऊपर वाला ये सम किया डिट्टो, क्योंकि इसमें हमें एक कोई भी स्पेसिफिक लिमिट नहीं बताएगी कि कितने शेयर सेल हुए हैं, बोले गए हैं कि फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड। ठीक है जी, इसमें तो बोलेंगे मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, दैट मीन्स काफ़ी शेयर्स हद मतलब आप जितना एस्टिमेट लगा सकते हो उससे ज़्यादा शेयर सेल हो चुके हैं। बट यहाँ पे बोला गया है कि नो, कोई मतलब पता नहीं है कि फ्यू शेयर सोल्ड हुए हैं, हमें नहीं पता कितने हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें दिख रहा है कि डिविडेंड भी गिवन है, तो हम प्रॉफिट की जगह डिविडेंड को भी तो यूज़ कर सकते हैं भाई। तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, आपकी एवरेज डिविडेंड निकल आई ये। उसके बाद सिंपली एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, सीधा ही। इसमें क्या चीज़ हुई, इसमें आपका ये फॉर्मूला नहीं लगा एक्सपेक्टेड रेट वाला। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट आपका सीधा यहीं पे निकल आया, तो अब सीधा आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वैल्यू ऑफ ईच शेयर, सीधा यही वाला अप्लाई हो गया और सीधा ही सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं था करने वाला, बहुत ईजी था। ठीक है गाइस, 12 नंबर सम भी हमारा कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट सम है हमारा 13 नंबर सम। इसमें देखिए नेट एसेट बेसिस पे बोला गया कि सम को सॉल्व करना है। हमें फॉलोइंग एसेट्स वगैरह लाइबिलिटीज़ वगैरह गिवन है, आई विल शो यू। देखिए हमें ये बैलेंस शीट गिवन है एक प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या लिखा गया है, फर्नीचर टू बी डेप्रिजिएटेड एट 10%, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, लैंड, बिल्डिंग एंड गुडविल इज एस्टिमेटेड 1,20,000। इन तीनों की वैल्यू दे रखी है। डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिलीज 80% ऑन बुक वैल्यू। जो डेटर्स हैं वो 80% बुक वैल्यू पे रिलीज हुए हैं। हमें इक्विटी शेयर फाइंड आउट करना है। सिंपल एसेट मेथड है, कुछ भी करने वाला इसमें नहीं है, फिर भी मैं करवा रही हूँ आपको। सिंपल एसेट मेथड में आप क्या करोगे, जो पहले तो आपको नीचे वैल्यूज़ गिवन है वो लोगे, अदरवाइज़ जो नहीं गिवन वो ऊपर से लोगे। पहले नीचे आपको स्टॉक इन ट्रेड गिवन है, ये लिख लो। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, ये लिख लेंगे हम। उसके बाद हमें गुडविल गिवन है, ये लिख लेंगे हम। ठीक है ना, जो हमें गिवन है हमने तीनों चीज़ें नीचे से लिख ली। अब ऊपर हमारा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग तो हमने नीचे से लिख ली, फर्नीचर नहीं लिखा। फर्नीचर यहाँ पे है 30,000 का, नीचे है 10% की डेप्थ, 30,000 माइनस 10% करके जो वैल्यू आएगी वो लिखोगे आप। उसके बाद हमने गुडविल भी लिख ली, स्टॉक लिख लिया, सन्ड्री डेटर्स यहाँ से लिख लो, और उसके बाद कैश वगैरह जो लिखना है। सिंपली जो हम करते हैं, देखो पहले कैश लिख रखा है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 80% बोल रहे थे कि लेने हैं, यहाँ पे बोल रखा है ना 80%। ये देखो डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 80% ऑफ बुक वैल्यू, जो यहाँ पे डेटर्स गिवन है उसके 80% लेने हैं। तो 80% करके ले लिया। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल एज इट इज़ ले ली। ठीक है जी, उसके बाद हमारे टोटल ये आ गया। उसके बाद लाइबिलिटी साइड से क्या क्या माइनस करते हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर, देखो यही चीज़ें गिवन है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन,
और एक और क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर। तो तीनों चीज़ें कर दी हमने माइनस, बैंक क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर, तीनों माइनस कर दिए। अवेलेबल इक्विटी आ गई। डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स हैं हमारे, शेयर्स 3000 शेयर्स, तो उसके साथ डिवाइड कर दिया, सम सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं था करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट सम देखो 14 नंबर सम। इसमें क्या है, हमें नेट एसेट और यील्ड मेथड दोनों लगाने हैं। सिंपली हमें क्या क्या गिवन है, कंपनीज प्रोस्पेक्टर नेक्स्ट ईयर आर गुड, बिल्डिंग दे रखी है 3,50,000 की हुई है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3 ईयर्स के, ठीक है, एनुअली इंक्रीज हो रहा है 50,000 का, एनुअल ट्रांसफ़र हो रहा है 25%। उसके बाद प्रिवेंशियल शेयर्स आर प्रेफरेंशियल एज कैपिटल एंड डिविडेंड। उसके बाद नॉर्मल रिटर्न दे रखी है। देन हमें बैलेंस शीट सिंपली गिवन है, ठीक है जी। हमें अब दिख रहा है यहाँ पे हमें यील्ड मेथड और दूसरा मेथड दोनों लगाने को बोला गया है। तो पहले हम कौन सा लगाएंगे, अपना एसेट मेथड। एसेट मेथड हम सिंपली कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी है आपके लिए अब तो एसेट फाइंड आउट करना है। एसेट में से आपको बिल्डिंग यहाँ पे गिवन है 3,50,000 की, बिल्डिंग यहाँ से लोगे, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं गिवन, बाकी आप एज इट इज़ यहाँ से उठाओगे फर्नीचर। उसके बाद आप लोगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक, सब कुछ आप यहीं से ले लोगे, ठीक है जी। ध्यान रखना जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आपको यही वाली लेनी है, ये नहीं लेते होते आप, इस पर आप वो लगाते हो कोई इंटरेस्ट वगैरह लगाना हो तो, ठीक है। इसमें तो है नहीं फिलहाल, जब आएगा अगले सम्स में तो दिखाऊंगी। उसके बाद आपको लेस क्या करना है, क्रेडिटर्स लेस कर देने हैं इसमें से सिंपली, ठीक है जी। और हम क्या करते हैं लेस, बताओ जल्दी जल्दी, और क्या लेस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स हम हमेशा करते हैं, हमारा एसेट मेथड है, हमने अभी अभी सम में किया, तो अब हम प्रेफरेंस शेयर लेस कर देंगे और हमारे क्रेडिटर्स जो लेस होते हैं वो कर देंगे। दोनों चीज़ें लेस कर दी, हमारे पास क्या आ गए, हमारे एसेट्स अवेलेबल हैं जो वो आ गए, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी करना है। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था इंट्रिस्टिक वैल्यू मेथड, इंट्रिस्टिक वैल्यू मेथड फाइंड आउट करने को बोला गया था। मैं आपको बता दूं एसेट वैल्यू के बहुत, एसेट वैल्यू मेथड है जो, उसके बहुत सारे नाम हैं, वो मैं आपको थ्योरी में क्लियर कर दूंगी कि किस मेथड के और किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा उसमें। इसमें फ़िलहाल इसको डिवाइड बाय 4,000 क्यों किया आपको पता है, वैसे तो इक्विटी शेयर के शेयर्स गिवन है हमें वो किए हैं। उसके बाद अब लगाना है हमने इस पर भी अगेन यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं हमारा प्रॉफिट, ये रहा हमारा प्रॉफिट, ठीक है जी। प्रॉफिट हमारा एनुअल ईयर का इंक्रीज़ बोल रहे हैं 50,000 हो रहा है, और हमारा प्रॉफिट कहाँ पे गिवन है, ज़रा ध्यान देना, बैलेंस शीट में प्रॉफिट गिवन है हमें कहीं पे, ये रहा जी प्रॉफिट 4,30,000, और वहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने कि प्रॉफिट हर साल इंक्रीज़ हुआ है 3 सालों में 50,000 का, तो वो कर दिया। उसके बाद ट्रांसफ़र टू रिजर्व बोल रखा था 25% ट्रांसफ़र हो रहा है, वो कर दिया। उसके बाद लेस करना होता है हमें डिविडेंड, क्योंकि ये सम हम कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर में, तो यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस शेयर पे 8% डिविडेंड हमें देना है, ठीक है जी। 8% आप कर दोगे डिविडेंड माइनस, तो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल आ गया। तो अभी ये हमारा कौन सा मेथड है, यील्ड मेथड। तो इसमें आप पहले सबसे पहले क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेट, तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी के जो अमाउंट होएगा इस साइड पे 4 लाख रुपीज़, वो मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ गया। उसके बाद वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट जो गिवन है मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट आपको यहाँ पे गिवन है 15%, ठीक है जी। अब आपका ये सम भी हो गया सॉल्व। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 15 पे, ये भी बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से करोगे तो। देखिए अब समझिए इसको भी, हमें इसमें क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 10,000 के शेयर्स वगैरह गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ गिवन है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड, जो कंपनी के एसेट्स हैं उनमें इंक्लूड है एक फिक्टिशियस आइटम जो कि हमें करनी होगी लेस, ठीक है जी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, सिंपली बोला गया वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर निकाल लो, पहले एसेट बेसिस मेथड पे, देन यील्ड मेथड पे, देन एक बार आपको फेयर वैल्यू निकाल के दिखानी है इनको। बहुत ही ईजी सम है। पहले हमने एसेट बेस्ड मेथड पे क्या करना होएगा जी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व प्लस क्रेडिटर एंड लायबिलिटीज़ सब कुछ ऐड कर लिया। देखिए मैंने आपको लिखा हुआ दिखा दूँ, सब कुछ ऐड कर लिया जैसे जो जो गिवन था, ठीक है। अब उसके बाद एक यहाँ पे बोला गया था फिक्टिशियस एसेट 800 का, सबसे पहले मैंने लेस किया फिक्टिशियस एसेट। उसके बाद मैंने देखा ऊपर जो जो मैंने डाला, पहले मैंने ऐसे ही डाल दिया जो जो गिवन है,
ठीक है, आप भी चाहे ऐसे ही कर सकते। अब हमने ध्यान देना है कि इसमें से हम क्या क्या नहीं लेंगे। इक्विटी लेंगे, क्यों, इक्विटी बना रहे हैं, इक्विटी तो रहेगा। सेकंड है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस नहीं लेते हैं, प्रेफरेंस मैंने माइनस कर दी। रिजर्व एंड सरप्लस भी रहेगा। उसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ भी हम माइनस कर देते हैं, तो 18,000 वो भी माइनस कर दिया। ठीक है जी, एसेट अवेलेबल आगे इतने के, देन इसके डिवाइड में आपको क्या करना है, शेयर्स कितने हैं आपके वो देखना है आपको। ये देखिए 10,000, तो डिवाइड बाय 10,000 करके 11.42 आ गई आपकी वैल्यू। देन लगाना है आपको इसी के ऊपर यील्ड मेथड। कौन सा मेथड लगाना है आपको, यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड में आप क्या करोगे, प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे। आपको प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न बाय कंपनी 28,500, तो आप इससे स्टार्ट करोगे। लेस करोगे इसमें से डिविडेंड। देखिए प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 12% बोल रखा है ना, तो 1,000 मल्टीप्लाई 100, 1 लाख के ऊपर 12% लगा दोगे आप, 12,000। प्रॉफिट अवेलेबल ये आ गया। अब आप कौन सा मेथड लगा रहे हो, यील्ड। यील्ड में आपको पहले एक्सपेक्टेड रेट निकालना है, प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइडेड बाय जो आपका इसका अमाउंट होएगा प्रेफरेंस का, 1,000 मल्टीप्लाई 100 करके जो बनेगा 1,00,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, ये आ गया। उसके बाद वैल्यू पर शेयर निकाल लोगे। ये तो हो गया बहुत इजी। अब थर्ड मेथड इन्होंने बोला गया कि फेयर वैल्यू फाइंड आउट करो। फेयर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी तक आपने दो मेथड लगाए, एसेट और यील्ड। अब आपको उन दोनों मेथड्स के जो आपने आंसर फाइंड आउट किए हैं उनको उठाना है। दोनों मेथड्स के जो आंसर फाइंड आउट किए, 11.42 आया था पहले मेथड का, 16.5 आया दूसरे का। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपकी फेयर वैल्यू निकल आएगी। बहुत इजी मेथड था भाई फेयर वैल्यू का। तो इन दोनों को जो आपने यील्ड मेथड और एसेट मेथड की जो आंसर्स निकाले हैं, दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2, आपका आ गया फेयर वैल्यू का आंसर। बहुत इजी था जी, हो गया हमारा सम कंप्लीट, ये भी 15 नंबर। अब देखते हैं हमारा 16 नंबर सम। तो चलिए फटाफट, इसमें भी हमें बैलेंस शीट गिवन है। देखिए आगे देखते हैं और क्या क्या गिवन है इसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। बैलेंस शीट सारी गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड गिवन है, मशीनरी, फर्नीचर, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे रखी है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन परचेज सुपर प्रॉफिट 50% बोल रखा है 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेडिंग assets because a sum of 7,000 is collected annually as a rent from the building। ये पॉइंट आपको बहुत समझने वाला है, ध्यान से सुनिएगा इसको जब करेंगे, ठीक है। असर्टेन द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अज्यूमिंग दैट एवरेज एनुअल प्रॉफिट बता रखा है 60,000 का। अब करते हैं सम को स्टार्ट। पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 ईयर्स बोल रखा है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले चैप्टर को दोहराना पड़ेगा, अपनी कैपिटल एम्प्लॉय वगैरह फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आंसर में भी आपको गुडविल दे रखी है वैसे तो, फिर भी आपको फाइंड आउट तो करनी पड़ेगी। फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको, पहले कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं हम लोग, हमारे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ध्यान रखिएगा हम गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट गुडविल नहीं लेनी है इसमें, ठीक है जी। तो हम सिंपली अपना देखेंगे, यहाँ पे हमें लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर नीचे गिवन है, तो हम एज इट इज़ नीचे वाली वैल्यूज़ लिख रहे हैं 150, 125, 25, ठीक है। उसके बाद अब ऊपर से देखिए क्या रह गया, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर नीचे से ले लिया, इंटेंजिबल गुडविल वगैरह लेनी नहीं है। अब ये तीनों करंट एसेट्स बचे, या तो मैंने था इन तीनों को ऐड करके लिखा है, आप सिंगल सिंगल भी लिख सकते हो, करके देख लो। 150 + 60 210 + 30 240 टोटल हो गया, तो मैंने सीधा ही 2,40,000 डाल दिए करंट एसेट्स के, ठीक है जी। उसके बाद ये वैल्यू बन गई। अब आप लेस क्या क्या करोगे इसमें से, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजंस एंड डिबेंचर्स, ठीक है जी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजंस एंड डिबेंचर्स, तो ये देखिए तीनों लेस कर रखे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजंस एंड डिबेंचर्स। अब एक चीज़ और लेस कर रखी है, नॉन ट्रेडिंग बिल्डिंग। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ ये क्या है नॉन ट्रेडिंग बिल्डिंग। यही पॉइंट मैंने कहा था आपको ध्यान से समझने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ से देखिए 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसकी इन्वेस्टमेंट में 50% जो है उसको ट्रीट किया गया है एज अ नॉन ट्रेडिंग एसेट, ठीक है जी। जो बिल्डिंग का अमाउंट है उसमें से 50% को नॉन ट्रेडिंग अज्यूम किया गया है। पहले तो आप इतनी सी लाइन को समझ लो, बिल्डिंग कितनी है हमारी 1,50,000 की, इसमें से 50% को नॉन ट्रेडिंग किया गया, तो उसको हम लेस कर देंगे 50% को,
ठीक है जी, बाकी का पॉइंट आपको आगे जाके समझाऊंगी, फिलहाल इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको कर दिया माइनस, तो करके आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय के बाद निकालते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। परसेंटेज हमें यहाँ पे गिवन है 10%, ये रही। ठीक है कि गुडविल इज़ 10%, तो 10% लगा के आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया। देन इसके बाद आप क्या निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए पहले तो। अब आप देखो प्रॉफिट कहाँ पे गिवन था, ये रहा प्रॉफिट आपको गिवन 60,000 का। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट में से क्या क्या लेस करना होता है। यहाँ पे बोला गया है कि लेस 50% टैक्स, ऑलरेडी टैक्स लेस किया हुआ है। ठीक है, उसको हमने अब लेस नहीं करना। अब उसके अलावा इसमें से हम और क्या लेस करेंगे, मुझे इन्वेस्टमेंट के पास ये दिख रही है 5%, दैट मीन इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है उसको लेस करेंगे। ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट की इनकम इसके ऊपर लगती है। ठीक है जी, 40,000 के ऊपर 5% लगा के आप लेस कर दोगे, 1,000 आएगा, लेस कर दोगे। अब एक चीज़ ना इसमें और लेस होनी है, मैंने बताया इनकम लेस होती है ना प्रॉफिट में से। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से और लाइन को आगे रीड करते हैं। 50% इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेडिंग एसेट। नॉन ट्रेडिंग एसेट थी, हमने माइनस कर दी, बिकॉज अ सम ऑफ 7,000 इज कलेक्टेड एनुअली एज रेंट फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है जी, उस पूरी बिल्डिंग से 7,000 रुपये रेंट कलेक्ट किया जा रहा था पूरे साल का, बट उसमें बिल्डिंग में से तो 50% हमारी वेस्ट हो गई। तो दैट मीन्स जो 50% नेट था, जो रेंट था हमें रिसीव हो रहा था, इनकम हो रही थी, वो हमारी इनकम थी ना, जो 50% हम रेंट पे कर रहे थे, क्योंकि बाकी तो नॉन ट्रेडिंग थी। तो दैट्स मीन हमें 50% ही रेंट पे करना पड़ रहा था। 50% क्या हो रही थी, हमारी इनकम। तो हम प्रॉफिट में से इनकम माइनस नहीं करेंगे, तो 7,000 का भी 50% आपको करना है माइनस। ठीक है गाइस, देखिए 60,000 टोटल प्रॉफिट था, पहले रेंट माइनस किया, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया हमारे पास इतना। अब सुपर के लिए क्या चाहिए, एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल हमने पीछे निकाला, एवरेज माइनस नॉर्मल कर दिया। देन गुडविल के लिए हमें यहाँ पे 3 ईयर्स परचेज बोल रखा है, ये देखिए 3 ईयर्स परचेज, हमने गुडविल फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अब आपको सिंपली, अब आपने गुडविल फाइंड आउट कर ली, अब आपको सिंपली मेथड यूज़ करके अपना नेट मेथड एसेट, जो आपको नेट एसेट मेथड अप्लाई करना है। गुडविल हमने फाइंड आउट ये अभी की है, वो ले लेनी है। बाकी जो चीज़ें आपको गिवन है, जो आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में लेते हैं, मशीनरी लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, गुडविल लेते हैं, वो दूसरे में नहीं ना लेते, कैपिटल एम्प्लॉय में, इसमें लेते हैं करंट एसेट। माइनस क्या किया, करंट लायबिलिटी, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। नेट वैल्यू आ गई एसेट्स की। अब वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकाल लोगे, दिस वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय आपकी जो शेयर्स हैं, आपको मैं दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे शेयर्स नहीं दे रखे, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो 20,000 आ जाएंगे आपके शेयर्स, 2,000 सॉरी। तो आप उसके साथ डिवाइड कर दिया तो आपके 2,000 शेयर्स आ गए, डिवाइड किया तो आपका 199 रुपीज़ ये आ गया। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वाला सम भी अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग हमारी 17 नंबर प्रॉब्लम। अब 17 नंबर प्रॉब्लम में देखिए गाइज, इसमें हमें क्या बता रखा है, दी होल ऑफ द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विद द एक्सेप्शन ऑफ नॉमिनल होल्डिंग। ठीक है जी, सारा बता रखा है जो जो हमें गिवन है। मार्जिनल डायरेक्टर हु हैज़ ड्रॉन अ सैलरी ईच ईयर 90,000 फॉर द 5 ईयर्स एंडेड 50 जून। आपको नेट प्रॉफिट्स आगे बता रखे हैं, 5 ईयर्स के नेट प्रॉफिट्स हैं, उनके डिविडेंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉय बता रखा है कि कैपिटल एम्प्लॉय है 36 आफ्टर रिवैल्यूएशन इज़ टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये भी आपको निकाल के दिखाऊंगी क्या बोल रखा है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, अज्यूम द टैक्सेशन रेट, नॉर्मल रेट रिटर्न गिवन है। उसके बाद गुडविल की वैल्यू के लिए 5 ईयर्स हमें परचेज गिवन है। ठीक है जी, तो अब आपको निकालना क्या है, पहले तो ये नेट एसेट बेसिस सम है, बिल्कुल सिंपल सम है। आपको पहले इसमें ना, आपको यहाँ पे 5 ईयर्स गिवन है, दैट मीन्स आपको गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले लेने हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ठीक है जी, एसेट्स में आपको नीचे या ऊपर कोई एडिशनल इन्फो में एसेट वगैरह नहीं गिवन है, तो यहाँ पे ही देखना है। ये जो आपको टेबल के ना ऊपर बता रखा है, मार्केट वैल्यू बीइंग इंडिकेटेड इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में ये वैल्यू गिवन है, ये मार्केट वैल्यू हैं जो मार्केट में अब चल रही हैं। ठीक है, तो आप कौन सी वैल्यूज़ लेते हो, जैसे अगर आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो वही लेते हो ना, दैट्स मीन इनको आपने एडिशन ही कंसीडर करना है, क्योंकि ये मार्केट में चल रही हैं। ठीक है, तो आपने ले लेने हैं फैक्ट्री प्रीमाइजेज 18 लाख के, प्लांट एंड इक्विपमेंट 16,50,000 के, स्टॉक ले लेना है, डेटर ले लेने हैं।
चारों को ऐड कर दिया। माइनस क्या क्या करना है, प्रोविजंस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, क्योंकि हम गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंपली प्लस माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू निकल आएगी कैपिटल एम्प्लॉय की 4,50,000। ये देखिए सिंपली कुछ नहीं किया, जो वैल्यूज़ गिवन है प्लस माइनस कर दी। ठीक है, देन आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। 10% की आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, ये रही नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 10%, तो लगा दिया आपने। उसके बाद आपको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इन सभी प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करके आ गई आपकी ये वैल्यू। अब आपने इसमें से लेस क्या करना है, आपको टैक्स गिवन होएगा। क्या गिवन है, टैक्स। अब आप कहोगे कहाँ गिवन है, तो यहाँ में देख लो, अज्यूम रेट ऑफ टैक्सेशन 50%। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोल रखा था कि टैक्स की ऑलरेडी इंक्लूडेड है या नहीं, तो हम टैक्सेशन माइनस कर देंगे 50%, तो एवरेज डिस्पोजेबल प्रॉफिट आ गया आपका इतना। उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल ऊपर था। ठीक है, तो एवरेज माइनस नॉर्मल करके सुपर आ गया। अब गुडविल के लिए आपको 5 ईयर्स बोल रखे थे, ये देखिए 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब इसके बाद हमें को एक बात बताओ, जब आप एसेट मेथड, जो हमारा एसेट मेथड ही बोला गया ना इस समय, देखिए नेट एसेट बेसिस मेथड, तो अगर हमें एसेट मेथड बोला होता है तो एसेट मेथड और कैपिटल एम्प्लॉय में मोस्टली हम सेम ट्रीटमेंट करते हैं। क्या क्या छोड़ देते हैं हम, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, यही 2-3 चीज़ें छोड़ते हैं ना। अब हमारे इस सब में मुझे इन्वेस्टमेंट तो कहीं दिख नहीं रही। ठीक है, एक चीज़ ही और इंक्लूड हुई, दैट इज़ अवर गुडविल। देखिए प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड भी ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की ट्रीटमेंट भी करती है ना हम उसमें, तो वो भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और एक गुडविल आती है। 3 चीज़ों की ट्रीटमेंट ही अलग होती है ना। गुडविल हमने अभी अभी फाइंड आउट की, तो दैट्स मीन अगर हम सीधा ही गुडविल के अंदर कैपिटल एम्प्लॉय के अंदर गुडविल को ऐड ऑन कर दे, तो दैट मीन्स हमारी वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें प्रॉफिट के लिए चाहिए। तो मैंने डायरेक्टली वही किया, तो हमारे टोटल एसेट्स आ गए 4875,000। तो हम वैल्यू पर शेयर निकालेंगे, इसके दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय जो हमारे शेयर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी शेयर्स जो हमारे इशू हुए हैं 30,000 के, तो डिवाइडेड बाय आप कर दोगे 30,000, 162.50 आ गया आपका आंसर। आई होप गाइज आज की वीडियो में आपको जितने भी मैंने प्रैक्टिकल्स हम समझाए हैं आपको क्लियर है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाकी के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।